सत्संग में जब जीव चल के आता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम में बैठते ही उसके कटने शुरू होते हैं। इस जन्म में किए गए पाप कर्म संत पीर फकीर प्रार्थना करके कटवा देते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के लिए राम का नाम उसे सौंप देते हैं कि सुमरन करता जा, तेरे पाप कर्म कटते जाएंगे और मालिक की दया में रहमत के लायक तू बनता जाएगा। जो लोग सुमरन करते हैं, जो लोग भक्ति इबादत में चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो लगाया करते हैं, उन्हें फल लाजमी मिलता है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन उस मालिक की भक्ति ना की हो। समय आने वाला खुशियों का कारण बन जाएगा अगर आप मालिक के नाम की भक्ति करेंगे, अगर आप मालिक के नाम का जाप करेंगे। इंसान हर समय खोया रहता है बाल बच्चे परिवार में, हर समय खोया रहता है मोह ममता में, हर समय खोया रहता है लोभ लालच में, खोया रहता है काम वासना अहंकार में। पर सच्चाई यही है, सिवाय दुखों के, सिवाय दर्द के कोई भाग्यशाली होगा जो बच पाता होगा, वरना इनसे दर्द ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर अब बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इंडियन कल्चर ये है कि अब बड़ा लाड लड़ाया जाता है, आप ना खा के बच्चों को खिलाया जाता है। हम आजकल की बात नहीं करते, आजकल तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है। और उनको पढ़ाना, उनके लिए सपने संजोना हर माँ बाप का एक कर्तव्य सा हो जाता है और माँ बाप ऐसा करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को और खुशी होती है कि अब ये मेरे साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ चलेंगे। और बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोहबत गलत हो जाती है, उनका संग गलत हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बजाय वो आपका कंधा झुका देते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलने की बजाय वो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। फिर जो दर्द होता है, माँ बाप ना तो किसी से शेयर करते हैं क्योंकि अपनों ने दिया है, और ना ही सहा जाता है, तिल मिला के रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। गुरु नानक देव जी के समय की बात या किसी और संत गुरु सहवान के समय की बात है, किसी ऋषि मुनि के समय की बात, हमें पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे जी भक्त कैसा होता है? मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी भगवान छोड़िए, मुझे तो आपके अलावा कोई भक्ति नहीं मिला। तो संतों ने कहा, फलां जगह एक दुकानदार है, वो बड़ा तगड़ा भक्त है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे बताएंगे भक्ति क्या होती है। अब एक त्यागी ब्रह्मचारी कहलाने वाला भेज दिया उसको एक गृहस्थी के यहां। वैसी आग लग गई कि यार मैं बड़ा कि वो बड़ा, पर संतों ने कहा है तो इसका मतलब कोई तो बात है। पर अंदर गुस्सा कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूं और मुझे कहा जा रहा है कि गृहस्थी के पास जाओ अगर भक्ति सीखनी है तो वो सज्जन वहां गया।
उसने सोचा पहले इसका पता करवाता हूं, गांव वालों से पूछा, औरों से पूछा, पूरा उसका बायोडाटा ले लिया। उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, संतों ने भेजा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं उनके। उसने हाथ जोड़े, जी कौन सा अच्छा भक्त, उनकी कृपा है इसलिए भक्त हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं भक्त कहलाऊं, पर उनकी रहमत इतनी है कि मैं भक्त बन गया। यह बात सुन के उसे कुछ तो लगा कि यार इसमें अहंकार तो है ही नहीं, मैं फटने वाला हूं अहंकार से। पर उसने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगा जी एक ही बच्चा है। अब वो त्यागी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो गुस्से हो गया, लाल पीला हो गया। कहता आप झूठ बोलते हो? कहने लगा नहीं। कहता मैं अभी पूछ के आया हूं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो शाहूकार हंसने लगा, कहने लगा इसीलिए आप भक्त नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी को और गुस्सा आ गया, यार मुझे कह रहा है ये। कहता झूठ तुम बोलते हो और मुझे कहते हो भक्त नहीं बन पाए। कहता फिर बैठ चाय पानी पी, बताता हूं तुझे। बताने लगा, बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं मानता। 2 मेरे बच्चे हैं, वो ठगी मारते हैं, बिजनेस करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि हक हलाल की करके खाओ, पर वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राम नाम की परवाह नहीं करते। तो कहता एक और है आपका। कहता वो सारी बुरी आदतें, उसमें नशा वो करता है, वेश्यावृत्ति वो करता है, बुरे कामों में वो जाता है। तो कहता फिर एक जो और है जिसको आप कहते हो मेरा बेटा है। कहता वो मेरे वाली दुकान पे बैठता है, हक हलाल की खाता है, सुबह मैं सुमरन पे बैठता हूं, मेरे से पहले उठ के मुझे भी उठाता है और खुद भी सुमरन पे बैठता है। 10वां, 10वां, 15वां हिस्सा हम लोग निकालते हैं, वो दीन दुखियों की मदद में खुद जाके लगा के आता है। जितने गुरुजी ने बताए वचन हैं 100% उन पे अमल करता है। तो हे ब्रह्मचारी जी, मेरी निगाह में तो मेरा यही बेटा मेरा बेटा है, जो रूहानियत में मेरा साथ देता है, जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है। जन्म देना पड़ता है क्योंकि भगवान का हुक्म होता है। लोग एक एक बच्चे के लिए तड़फते रहते हैं, पर भगवान का हुक्म होता है तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन सारे बच्चे खुद के नहीं होते। बस वही बच्चा अपना होता है जो रूहानियत में साथ देता है। यही 100% सच था, सच है और सच रहेगा। कड़वा बहुत, तो यही हकीकत है आज के दौर की। भाइयों बहनों, यही सच है आज का कि जो आपका साथ दें माँ बाप, जो आपका साथ दें बेटा बेटी, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बस गुजरे हुए सपने हैं। पता नहीं कब वो सपना लिया और कब वो गुजर गया। इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, हद से ज्यादा प्यार ना करो। वो कहते हैं हद से ज्यादा बोलना और हद से ज्यादा चुप या चूप अच्छा नहीं होता। ना हद से ज्यादा बोलना, ना हद से ज्यादा चुप, ना हद से ज्यादा मेघला और ना हद से ज्यादा धूप। कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक ही होती है। बच्चे आपने पैदा किए गधों के भी होते हैं। इतने लंपट ना हो जाओ, इतने मोहित ना हो जाओ कि जब वो आंखें दिखाएं तो आपको दर्द हो। पहले से ही सोच लो कि हाँ मेरा कर्तव्य है, मैंने प्यार करना है, लेकिन अपना पेट काट के उनको प्यार मत करो। खुद के लिए भी करो, बच्चों को भी करके दो। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनको सौंप दो। हम तो एक ही बात जानते हैं और जो प्रैक्टिकली हमने देखी है, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पाँव के हाथ लगाएंगे आपके बच्चे, और आपके पास कुछ नहीं है
तो ऐसा कलयुग है, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, कोई आपको बात नहीं करेगा। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम रखो, हिस्सा देते रहो। ये नहीं कहते कि बच्चों को तंग करो, उनका जो हिस्सा बनता है। पर संतुष्ट कोई नहीं होता, चाहे करोड़ों बांट दो, उसने कहना यही होता है कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लाखों बांट दो, हजारों बांट दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को बहुत कुछ मिला, बल्कि रोते रोते लोगों को यही कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा हमने आजमाया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, और उस भक्त ने फिर आगे दिखाया था, ख्याल में आया हमें, जब वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा मेरे को तो कुछ लगता नहीं, तो उसने दिखाया कि ये मेरे दुश्मन पैदा हुए हैं, और उसको दिखाया कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद मेरा कोई लेना देना रह गया होगा, ये मेरे से ऋण उतारने आए हैं। तो कई बार कोख में पड़ के लोग बदला भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। पर 100 पंजाबी में कहावत कहते, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अच्छाई में साथ दें, और बच्चा वही अच्छा है जो सच्चाई में साथ रहे। वरना भाई जन्म देना पड़ता है, जन्म लोग देते हैं, ईश्वर की वो मर्जी होती है। पर सारे अच्छे हों, सारे लायक हों, ऐसा होता नहीं। हम तो गुरु हैं, हमने देखा है 6 करोड़ लोगों को, उनकी जिंदगी बचाते देखा, राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को। उनके कर्मों में चीजें नहीं होती, वो उनको मिलती देखा। उनके मौत जैसे कर्मों को कंकर में बदलते देखा। लेकिन सब कुछ हो हवा के, वो वहीं पहुंच जाते हैं कि हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो राम ने कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसे शिष्य, ऐसी औलाद होने से ना होनी भला, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी होती है। जैसे आपको पहले बताया, औलाद हो तो जाती है, लेकिन कोई किसी रूप में पैदा होता है, कोई किसी रूप में। सतगुरु वचन तो कर देते हैं, लेकिन आगे पात्र अगर ना संभाले तो वचन वापस हो जाते हैं। एक बच्चे को मिलने को दिल करता है, आपको सच्ची बात बताते, 6 करोड़ लोग हैं आप, हमारे बेटे बेटियां, उसको मिलने को बड़ा दिल करता है जो राम नाम की बात पूछता है, जो राम का सवाल पूछता है, जो भक्ति इबादत की बात पूछता है, जो हंस के बात करता है। उसको कहीं ना कहीं चलते फिरते बात करने को दिल करता है। पर उसका तो कैसे बात करें जिसको लाख बार ये पता चल चुका है कि अगर बीमार हो तो बीमारी का प्रसाद लो, सुमन करके दवाई लो, अपने हॉस्पिटल से ले लो, बाहर से फायदा नहीं, आधा घंटा सुमन करके दवाई लो, मालिक रहमत करेगा। पर वो आके फिर पूछता मैं बीमार हूं, क्या करूं। जिसने हजारों बार हमारे ये वचन सुने हो, उसके बाद भी वो पूछे, तो क्या उससे बात करने को दिल करे? फिर भी करता है। फिर भी फकीर हैं हम, फिर भी उसको कह देते हैं बेटा, यही बात दोहरा देते हैं, पर असर नहीं होता। असर तो उसको होता है जिसने एक बार सुन लिया और पल्ले बांध लिया कि इस बात का ये जवाब मुझे मिल चुका है, सारी जिंदगी मैं इसी को मानूंगा। और सतगुरु यूं यूं उसके काम संवारता है, यूं चुटकी में। सो इस भरम में मत रह जाना कि आप पता नहीं क्या बन गए। बेपरवाह जी ने एक भजन शायद ऐसे लोगों के लिए लिखा है, क्या बन गया भाई, क्या हो गया, माया के नशे में मदहोश हो गया। तो वो सच्चाई है, वास्तविकता है कि क्या बन गया भाई, क्या समझता है तू अपने आप को। अरे राम चाहे एक निगाह मारे तो राख को कोहिनूर में बदल दे। वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा। और तू चंद नोट लगा के ये सोचता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। भक्ति सच्ची कौन सी होती है? सतगुरु कहे, गुरु सिख बिना चूं चरा के मान ले, उससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। और उसी बात को सतगुरु को बार बार कहना पड़े तो आप खुद ही सोच लीजिए आपकी भक्ति कितनी है।
हम तो एक ही बात जानते थे, परमपिता जी ने जब बुलाया, बेपरवाह जी चलते चलते भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कोई बात कह जाते थे, शाम को उनको रिजल्ट मिलता था, कहना नहीं पड़ता था। कोई बात कह जाते थे, हम उनको कहा करते थे, बेपरवाह जी आपने ये बात कही थी, पर वो इतनी पूरी हो गई, इतनी रह गई। और आजकल के बच्चे, उनको तो ये भी याद नहीं रहता कि सतगुरु ने हमें कोई आदेश भी दिया था, हमें कोई बात भी कही थी कि कुछ करने वाला है, हम फिर से उनको याद करवाएं। हैरानी है ना, हम लाखों काम करते रहते, दिन रात लगे रहते, हमें फिर भी याद आया था, अच्छा ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया, और उनके पास सिर्फ एक ही काम दिया होता है, वो भी याद नहीं। कितनी हैरानी की बात होती है। तो गुरु मुर्शिद कामिल, तो खुशियां तो वही लूटता है भाई। ना तो हम किसी को लगा के कहते हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी होती है, हम तो सच बताते हैं। अगर मान लो तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाए, ना मानो तो जुकाम भी ठीक ना हो भाई, सीधी सी बात। यहां कोई ये गारंटी नहीं है कि हर बंदे का चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये गारंटी भी है जो मान लेगा चौथा स्टेज तो गया, 10वां स्टेज भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, ये भी गारंटी है, क्योंकि ये साईं शाह सतनाम शाह मस्तान का दर है, बात मानने की है। बेपरवाह जी एक बात कहा करते थे, कुल्ले लैन होशियारां दी। सतगुरु से जो होशियारियां करते हैं ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये कर रहे हैं आज के लोग, पढ़ के जो कड़े हुए हैं, हमें पता है सबका, आज भी नहीं हट रहे उनकी। वो जो कह रहे हैं ना कि दो लोग सिर जोड़ते हैं, जोड़ी कह लो, तिर जोड़ी कह लो, जो 3 जोड़ते हैं उनको क्या कहें, या 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, वो आज भी नहीं हटते। हट जाए तो अच्छा है, ना हटे तो भाई फिर कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी तेरी बात रे। बेपरवाह जी के ये भजन, भजन नहीं शब्द, और शब्द ही नहीं वचन उस परमपिता परमात्मा की। तो कर्म कभी गलत ना करो, फन्ने खा मत बनो, उसके सामने फन्ने खाइयां निकल जाया करती हैं। पूरी बात हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ख्याल में आता, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कुछ। तो एक सज्जन थे, वो अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं तो भाई सतगुरु के बराबर का हो गया। उनका रिश्तेदार था वो, और वह कहीं से कुछ सामान लेने गया, हथियार लेने गया, या कुछ भी मान लीजिए, अशरफियां भर के ले गया, और उसने सोच लिया अंदर कि सतगुरु, मैं तो कमी तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो भजन बाणी भी लिखता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं तो आपके बराबर जैसा ही हो गया हूं, तो देखते हैं। उसने एक दोहा लिखा था कि सतगुरु कोई भी खेल खेले, पूरा मुरीद जो होता है वो पढ़ लेता है, पहचान लेता है। तो गुरुजी कहते ठीक है भाई, ये क्या लिखा है? कहते जी सच लिखा मैंने। कहते ठीक है, संतों ने कहा जाओ। तो वो बिजनेस करने गए, या हथियार या जो भी उस समय की मांग थी, अशरफियों की 2 खच्चर भर के ले गए, सौदा हो गया। अब वो अशरफियां देनी थी, सामान लेना था, तो उसने देखा कि चलो अशरफियां उतरवा लेता हूं। उसने जैसे अशरफियां नीचे उतारी, तो टूटे हुए मटके की वो टीकरियां थी, अशरफियां खत्म हो गई। सोने की अशरफियां नहीं, वो फूटे हुए मटके उसने अपने हाथों से भरी थी, आके देखी भी थी टेंट में कि हाँ भाई सोना है, अशरफियां हैं। लेकिन जब उतार के अगले सौदे के पैसे देने थे 2 घंटे बाद, तो जब उल्टाया तो उसमें फूटे हुए मटके के वो पीस थे। तंबू फाड़ के भाग गया, गुरु जी के चरणों में गिरा। संत कहते क्यों भाई, क्या हाल है? कहता जी अगर गुरु खेल रचावे, शिष्य की क्या औकात जो उसे समझ पावे। तो उसी के मुंह से कहलवा दिया। तो सतगुरु तो इतने डाढ़े होते हैं भाई, वो राम तो, वो अल्लाह मालिक तो, पर कईयों को ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरा कौन सा पता चला है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है। वो इस भ्रम में पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और जब उनकी बॉडी पे आता है, जब उन्हें भोगना पड़ता है, तब चिल्लाते हैं यार ये क्यों हो गया मेरा,
आसपास वाले लोग भी देखते हैं यार ये तो भगत था। अब अंदर का तो मालिक को पता ना कि क्या ये अशरफियां उठा रहा था या ठीकरियां बना रहा था, तो वो तो सतगुरु जानता है ना। तो इसलिए क्यों आप सतगुरु को अजमाते हो, क्यों अल्लाह वाहिगुरु राम से परीक्षा लेते हो? उसको परीक्षा दे नहीं पाओगे, लेनी तो बहुत दूर की बात। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी हरकतें छोड़ दो। वो इंतजार करता है, कुछ नहीं कहता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा। नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारना तो आता है, वो सब जानता है। पर अच्छा हो आप अपने आप सुधर जाओ, आप बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की भक्ति में लिव लगाओ, उसको बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है। पर वो दया का सागर होता है अल्लाह वाहिगुरु राम, कि बंदा कभी तो सुधरे, बंदा कभी तो सुधरे। नहीं सुधरे तो भाई फिर वो कर्मों का बोझ उठाता है और दुखी होता रहता है। तो हमारा बताने का ना तो आपको डराने का कोई मकसद है, ना आपको गलत रास्ते पे चलाने का कोई मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि सतगुरु के जो मुरीद हैं वो अंदर बाहर से हमेशा माला माल होते रहें, खुशियों से लवरेज होते रहें। ऐसे कर्म ना करें जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगने पड़े, और ऐसे कर्म करें जिनकी वजह से उनके दुख पहाड़ से राई बन जाएं और वो खुशियों से माला माल हो जाएं।